Good morning friends, myself शिवांगी सक्सेना, एन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हीलर और फीमेल हेल्थ कंसल्टेंट भी हूँ उसके साथ साथ मैं, और महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर पिछले कुछ समय से काम कर रही हूँ। पीरियड संबंधी परेशानियाँ हर फीमेल को होती हैं। आज उसी के बारे में एक वीडियो के थ्रू आपको बताने जा रही हूँ कि जो हमें पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, जैसे वेटनेस है, गीलापन जिसको बोलते हैं, या रैशेज हो जाना, दाने हो जाना, खुजली चढ़ना, फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसका कारण क्या है। जब हम पीरियड्स में होते हैं तो हमें और भी कई समस्याएं होती हैं, पीरियड से रिलेटेड हमें आगे भी फर्दर फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उसका जो मूल कारण है, आज छोटे से लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ में आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि उसका कारण क्या है और उससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स आती हैं, मैं किसी का स्पेसिफिक नेम नहीं लूँगी, और हम लोग पीरियड्स में यूज़ करते हैं, पैड्स यूज़ करते हैं। उस पैड्स के यूज़ के बाद में हमें जो पोस्ट मेंस्ट्रुअल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है कई बार हमें, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर हमें इचिंग होने लगती है पीरियड के तीसरे या चौथे दिन के बाद में, चौथे या तीसरे दिन जो हमें पीरियड से रिलेटेड इन्फेक्शंस होते हैं, उसके बारे में आज आपसे बात करूंगी। और उसका जो कारण है वो होता है जो भी हम मार्केट में चलने वाले पैड्स यूज़ करते हैं। क्योंकि हमें मालूम नहीं होता कि हम कौन सा पैड इस्तेमाल करें, हमें सही से कोई गाइडेंस नहीं होती है, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, खुल के किसी से डिस्कस नहीं करते हैं, इसीलिए हमें ये परेशानियाँ एक मतलब ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा उस पर हाई लेवल पे हो जाती हैं। तो आपको छोटा सा एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी। मेरे को नहीं मालूम कि आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, और मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो नॉर्मली हम जो इस्तेमाल करते हैं, यहाँ 2-3 ब्रांड्स के मेरे पास में पैड्स हैं, ये देख सकते हैं आप, अलग अलग ब्रांड्स के मेरे पास पैड्स हैं, और हम लोग अभी ये इस्तेमाल करते हैं, पर इससे हमें बहुत सारी परेशानियां, बीमारियां होती हैं। और मैं जो आज आपको बताऊंगी इसको बोलते हैं स्मार्ट नैपकिन। स्मार्ट नैपकिन के क्या क्या फ़ायदे हैं और हमें क्यों इसे इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बारे में जानते हैं। अब जब हम पीरियड्स में होते हैं तो हमने पैड निकाला, और हम कई बार जैसे ट्रैवलिंग में होते हैं या बच्चियां स्कूल जा रही हैं तो अपने बैग में, पर्स में रख लेती हैं, और क्या होता है, हमारा बैग और पर्स बहुत ही अनहाइजीनिक होता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, और क्योंकि इसकी पैकिंग पूरी तरीके से प्रॉपर नहीं है तो ये बैक्टीरिया इसके अंदर जाते हैं, और जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, या हमारी बहन बेटी जब इसको इस्तेमाल करती है तो वही बैक्टीरिया उसके बॉडी के अंदर भी जाते हैं। अब आप देख सकते हैं, दूसरी चीज़, हमने इसको एक बार ओपन किया तो हम इसको दोबारा से पैक नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये प्लास्टिक की पैकिंग में, हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक जो है मिट्टी में घुलनशील नहीं होता, प्रदूषण को बढ़ावा देता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो स्मार्ट नैपकिन है वो पूरी तरीके से सील प्रूफ पैकिंग में आता है, और देखने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये सैनिटरी पैड है। देखिए आप इसको, जब हम इसको ओपन करते हैं तभी इसकी जो सील है वो टूटती है और ये ओपन होता है। ये देखिए इस तरीके की पैकिंग में आता है, ये भी मिट्टी में घुलनशील है। अब हमने इसमें से एक पीस निकाला और इसको हमने बिल्कुल सेफली बंद कर दिया, और हम इसको रख सकते हैं। आपने अगर इसकी पैकिंग देखी जिस तरीके से ये ओपन था, अगर हम इसकी पैकिंग की बात करें तो ये पूरी तरीके से सील प्रूफ पैक है। जब हम इसको खोलेंगे ये तभी खुलेगा। ये देख सकते हैं आप, दोनों को मैंने ओपन किया है। अब आपको देखने में आ रहा होगा कि दोनों को देखने में ही अंतर महसूस कर सकते हैं। एक जो स्वस्थ महिला होती है उसको 30 से 50 ml का डिस्चार्ज होता है एक दिन में। यदि उससे कम है इट मीन्स कि वो स्वस्थ नहीं है पूर्णतः, और अगर इससे ज़्यादा है तब भी वो पूर्णतः स्वस्थ नहीं है। यहाँ पे मैं 50 ml का डिस्चार्ज लूँगी एक दिन का, और ये मैं स्मार्ट नैपकिन के ऊपर डाल रही हूँ। और वही मैंने 50 ml का डिस्चार्ज लिया है, और मैं जो हम ब्रांड अभी यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डाल रही हूँ। दोनों में मैंने एक एक दिन का
जो हमारा डिस्चार्ज होता है वो डाला है, और आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना अंतर है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम बात करते हैं, टिश्यू पेपर लूँगी मैं और टिश्यू से आपको दिखाऊंगी कि दोनों में कितना अंतर है। जो हमें गीलेपन की परेशानी होती है, ये देख सकते हैं आप, ये गीलापन जो हमें महसूस होता है। अब अगर हम बात करें स्मार्ट पैड की, तो स्मार्ट पैड के ऊपर मैंने रखा और इसको प्रेस किया, और पैड कैसा है, टिश्यू पेपर बिल्कुल ड्राई का ड्राई है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमें गीलेपन की परेशानी, जो कि आम परेशानी होती है एक बच्ची और एक महिला को, ये वही परेशानी है, और इसी परेशानी से आगे की परेशानियां हमारे बॉडी में डेवलप होती हैं। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हम क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी इसकी, कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो हम चीज़ आज तक यूज़ कर रहे हैं उसकी हमने क्वालिटी के बारे में जाना कि नहीं जाना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट वाले ब्रांड की। ये देख सकते हैं, इसकी पहली परत है, इस तरीके से ये इसकी पहली परत है। ये देखिए क्या है, ये प्लास्टिक, कचरे में फेंकी गई जो प्लास्टिक होती है उसको रिसाइकल करके पहली परत तैयार की गई है। उसके बाद ये इसकी दूसरी परत है जो कि कचरे द्वारा ही तैयार की गई है, और जो आजकल कैरी बैग्स चल रहे हैं कपड़े वाले, ये उससे तैयार की गई है, और आप देख सकते हैं कितनी गीली है ये। उसके बाद में आता है इसका तीसरा, जो सोखने का काम करता है, जिसको सेल्यूलोज बोलते हैं, और ये देख सकते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट से बनाया गया है, और इसमें भी आप सोखने की क्षमता देख सकते हैं इसकी। और उसके बाद इसकी चौथी परत, जो कि आखिरी परत है, जो कि कम्प्लीटली 100% प्लास्टिक है। अब हम सब समझदार हैं, हम जानते हैं कि इस प्लास्टिक में से क्या हवा आर पार होगी। 24 घंटे 4 से 5 दिन अगर एक फीमेल प्लास्टिक का पैड यूज़ करेगी तो उसकी जो समस्याएं हैं या जो उसकी बीमारियां हैं वो शरीर में पनपने का काम ही करेंगी और कुछ नहीं कर सकती। अब हम बात करते हैं हमारे स्मार्ट पैड की। ये इसकी पहली परत है, आप देख सकते हैं ये इजीली फट गई। ये देखिए, ये कॉटन से बनाई गई पहली परत है इसकी, और सूखी की सूखी है। उसके बाद आती है हमारी दूसरी परत, जिसको हम एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप बोलते हैं। ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ा फील होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, मीन्स हमें जब हम पीरियड्स में नहीं होते जैसा नॉर्मल फील करते हैं, इस चिप के होने के कारण हम बिल्कुल नॉर्मल ही फील करते हैं पीरियड्स के दिनों में भी। उसके बाद आती है हमारी ये तीसरी परत, जो कि सर्जिकल कॉटन से तैयार की गई है। और सर्जिकल कॉटन आप सभी जानते हैं कि जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, या जो मेडिकेटेड कॉटन आती है बैक्टीरिया फ्री, ये वो कॉटन है। और इसी के साथ में ये इसकी चौथी लेयर है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग टिश्यू पेपर बोलते हैं। तीसरी, और ये रुई आप देख सकते हैं, सूखी रुई है बिल्कुल। उसके बाद आती है हमारी पांचवी परत, जो कि जेल फॉर्म में है, जो सोखने का काम करती है। अगर हम बात करें इसकी कि ये कौन सा जेल है, किस तरीके से इसको तैयार किया गया है, तो ये 100% नेचुरल बताना चाहूँगी आपको कि ये 100% नेचुरल जेल है, जो कि हमारा जो मेडिसिनल प्लांट होता है, जिसको हम ग्वारपाठा या एलोवेरा के नाम से जानते हैं, ये उसका मिक्सचर, और साथ में जो बनाना ट्री स्टेम होता है, उसको जब हम कट करते हैं तो उसके अंदर से एक पल्प निकलता है, जिसके दोनों के मिक्सचर से इसको तैयार किया जाता है। और बनाना ट्री भी हमारा जो है एडिबल प्लांट है, और एलोवेरा भी हमारा एडिबल और प्लस मेडिसिनल प्लांट है। उसके बारे में बताने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये छठी परत है, जो कि जो हमारे ब्लड की जो ओडोर होती है, मीन्स जो हमारे पीरियड्स में जो स्मेल आती है, बैड स्मेल, ये उसको एब्जॉर्ब करती है। और ये देख सकते हैं आप, जेल जब हमने इसको स्क्वीज़ किया था तो इसके अंदर पानी था, और इसको अगर हम स्क्वीज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल ड्राई का ड्राई है ये, इसमें से नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर यहाँ पे आई है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। उसके बाद है हमारी सातवीं परत, और ये सातवीं परत जो है हमारी, ये भी मेडिकेटेड कॉटन, जो हमारी स्टेरलाइज्ड कॉटन होती है बैक्टीरिया फ्री, ये भी वही कॉटन है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई है। और उसके बाद में आती है ये आठवीं परत, जिसमें आपको ये लाइनें दिख रही होंगी। ये लाइनें दी गई हैं कि हमारे शरीर की जो गर्मी है इसमें से पास ऑन हो जाए और ऑक्सीजन पास होती रहे। तो ये देख सकते हैं आप,
इजीली ये टियर ऑफ हो गया, फट गया। क्यों? क्योंकि इसमें प्लास्टिक नहीं है, आखिरी परत इसकी प्लास्टिक की नहीं है, जिससे कि हवा आर पार होती रहे और हमारे शरीर को, हमारे प्राइवेट पार्ट को हवा लगती रहे। अब हमने तो ये देखा कि एक बेसिक सा डिफरेंस था दोनों में, जो हमारी बीमारियों का कारण था वो भी आपको पता चला, और हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हमें स्मार्ट नैपकिन को यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को बीमारियों से बचा के रख सकें। साथ ही आता है पीरियड्स के दिनों में हमने यूज़ किया पैड। उसके बाद हम जब पीरियड्स में नहीं होते, जब हम आम दिनों में होते हैं, तो हमारे पास में आता है पैंटी लाइनर, और ये जो हरी पट्टी मैंने आपको बताई थी ये इसके अंदर भी लगाई गई है, और ये भी एंटीबैक्टीरियल चिप है, जो कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, यूटीआई वगैरह से सेफ रखती है। एक छोटी सी बच्ची से लेकर के एक महिला अपनी मृत्यु तक इस पैंटी लाइनर को इस्तेमाल कर सकती है, जिससे कि उसको भविष्य में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। साथ ही स्मार्ट नैपकिन के साथ में जो है एक सेल्फ टेस्ट किट आता है, वेजाइनल टेस्ट किट इसको बोलते हैं। आप अपना वेजाइनल चेकअप घर पे ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम डॉक्टर के पास जाने में शर्माते हैं, या इस चीज़ के बारे में बताने में शर्माते हैं, इसीलिए हम इसके साथ में जो ये किट आता है, इससे हम खुद ही अपनी जांच कर सकते हैं कि हमें कोई वेजाइनल इन्फेक्शन तो नहीं है, या अगर हमें इन्फेक्शन है तो हम उस चीज़ को ठीक कर सकें। करना कैसे है इस टेस्ट को? अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे जो बताएगा, जो मेरा नंबर है स्क्रीन पे, आप उस पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपको इसको कैसे टेस्ट को करना है वो आपको उसकी जानकारी दे सकूं। और ये हमारे 4 साइजेस आते हैं, जिसमें कि ये जिस पे मैंने आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट किया था, ये था मीडियम साइज। उसके बाद आता है लार्ज साइज, एक्सेल साइज एंड पैंटी लाइनर्स आते हैं हमारे, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। 30 पीसेज आते हैं पैंटी लाइनर में। और मैं आपको एक बार इसका जो डिफरेंस है साइज का वो बता देती हूँ। ये है हमारा मीडियम साइज, ये पैंटी लाइनर्स 30 पीस का पैक, ये 10 पीस के मीडियम साइजेस आते हैं, और ये आता है हमारा लार्ज, जो कि 8 पीस का पैक आता है। तो ये आप दिए गए नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं और इसकी अधिक जानकारी मुझसे जान सकते हैं। धन्यवाद।